परमादरणीय प्रातस्मरणीय दिवंगत आत्मा संस्थापक श्री चौधरी वीर सिंह जी जो आज हमारे मध्य नहीं है, मैं संस्थापक जी को अपने कर कमलों से अपनी आत्माओं से उनको प्रणाम करता हूँ, सशक्त प्रणाम करता हूँ। स्कूल के मेरे डायरेक्टर डॉक्टर संजीव आर्य जी, प्राचार्य महोदय, समस्त गुरुजनों को मेरा हार्दिक नमस्कार। प्यारे प्यारे बच्चों को हार्दिक प्यार। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में इस महासभागार में बच्चों के शिक्षा संस्कार के लिए कुछ ट्रिक्स आपको दिए जाएंगे कि हमारा जीवन किस प्रकार से आगे चलता है। प्यारे बच्चों, विशेष करके आप देखिए अभी हरकतों पर जो उनके अध्यापक को तो आज रोज देखते हैं, हर एक बच्चे का ध्यान में एक तरफ होना चाहिए। अध्यापकों को रोज देखते हैं, अध्यापक को देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं सही बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूं। सब बच्चे मुझे मेरी बात सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे और मंथन करेंगे। मैं आपसे बताऊंगा, आपसे पूछा जाएगा। मैं आपको 10 बातें बताऊंगा। कितनी बातें? 10 बातें आपको बताई जाएंगी और मैं एक बात से लेकर के 10 नंबर तक बताऊंगा और मैं फिर किसी बच्चे से पूछूंगा कि मैंने कौन से नंबर पर कौन सी बात बताई है। यह आपकी 10 मिनट की परीक्षा है। अभी मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि मैंने कौन से नंबर पर कौन सी बात बताई है। एक बात से प्रारंभ होगी परीक्षा, 10 तक बातें जाएंगी और फिर किसी बच्चे को पूछा जाएगा और उसको यहां सम्मानित किया जाएगा कि कौन बच्चा ध्यान को लगाता है, कौन बच्चा अपने ज्ञान और विवेक को जागृत। आपके मध्य शिक्षा संस्कार की संगोष्ठी का आयोजन हमारे डॉक्टर संजीव आर्य जी ने प्राचार्य महोदय प्रांगण के माध्यम से हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1, पहली बात प्यारे बच्चों, प्रथम बात है कि हमारा जीवन कहां से प्रारंभ होता है। हमारा जीवन प्रारंभ होता है कि हमें सुबह जब हम सुबह जागते हैं, सो करके जागते हैं, हमारे दिनचर्या का पहला प्रारंभ चरण शुरू हो जाता है। तो हमें सबसे प्रारंभ में क्या करना चाहिए? प्यारे बच्चों से सबसे पहले हम जागृत होते हैं, अपने बिस्तर को छोड़ते हैं। सबसे पहले हमने धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, धरती माता को छूना चाहिए आत्मिक रूप से। और आपके सामने जो आपके माता पिता, आपके दादा दादी, अन्य आपकी बहन या कोई भी आपसे बुजुर्ग, आपसे बड़ा व्यक्ति, उसको आपने हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है। जो लड़के हैं उनको पैर छू करके नमस्ते करनी है और लड़कियों को हाथ जोड़ करके नमस्ते करनी है। किसको? सबसे पहली आपकी वाणी प्रणाम के लिए प्रारंभ होनी चाहिए। कहां से होनी चाहिए? प्रणाम से। हमारे जीवन का सबसे पहला जीवन है कि हमें धरती माता का नमस्कार और फिर जो आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, बुआ, जो भी आपको घर में नजर आए, उसको हाथ जोड़ करके नमस्ते करनी है। ये यहां से आपके जीवन का निर्माण प्रारंभ होता है। और पहली बात के अंदर 2 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूं कि गंगा जैसा नीर नहीं, गंगा जी जैसा नीर नहीं और जिगर से बढ़कर कोई पीर नहीं। और संगत जीवन में अच्छी मिल जाए, सोसाइटी संगत जीवन में अच्छी मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई तकदीर नहीं। और यूं तो दुनिया में तस्वीरें बहुत है, लेकिन माता पिता और गुरु से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। पहली बात है कि हमने अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करके हमने पहले जीवन का स्टेप प्रारंभ करना चाहिए। नंबर दूसरी बात, पहली बात समापन हो गई है। दूसरी बात बच्चों के हम स्कूल में आते हैं, हम स्कूल के इस प्रांगण में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल स्कूल के अंदर गृह प्रवेश करते हैं। उस प्रवेश में मां सरस्वती का वास होता है। वो मंदिर है, 2 तरह के मंदिर होते हैं। एक मंदिर पूजा के लिए, फिजिकल पूजा के लिए, एक मनोवैज्ञानिक बुद्धि को बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा के मंदिर हुआ करते हैं। प्यारे बच्चों, आप इसमें चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल स्कूल के अंदर पहला कदम रखें तो आपने उस गेट को नतमस्तक करना
ऐसे नमस्कार करके उस गेट के अंदर आना है। ये कंटिन्यू आपने करना है। पहले प्रणाम करिए आपने माता पिता को, और दूसरी आपने स्कूल के गेट पर आ गए, दूसरी प्रणाम किसको करी? स्कूल के मंदिर को। ये हमारा विद्या का मंदिर है, जहां हमें विद्या और ज्ञान का संस्कार का संगम प्रारंभ होता है। तो जैसे ही आपने इसके अंदर प्रवेश किया प्यारे बच्चों, अपने स्कूल में आप अंदर आ गए, अपने गुरुजनों को हाथ जोड़ करके नमस्ते करनी है, पैर छूने हैं। लड़कों को पैर छूने हैं और लड़कियों को हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं। भाई भारतीय संस्कृति का ये नियम है। तो प्यारे बच्चों, जब हम अपनी सीट पर बैठते हैं, और सीट पर बैठ गए, अब कहां बैठ गए? सीट पर बैठ गए पढ़ने के लिए। और यहां पर बात सुनना बच्चों, तीसरी बात क्या है? बिल्कुल स्टेप बाय बात, छोटी बातें हैं, जब तक नहीं कौन पता है ध्यान लगाए हुए हैं उसको इनाम मिलेगा। एक नंबर से बात शुरू हो रही है, 10 तक बात जाएगी। काफी बच्चे से पूछूंगा कौन से नंबर बात जा रही है। ये कंपटीशन है आपका आज कि चौधरी चरण सिंह स्कूल के अंदर किस प्रकार के प्रोत्साहित रतन बच्चे पढ़ते हैं। यही बात आंकने और आपको अच्छा जानने का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तीसरी बात है प्यारे बच्चों, अपनी सीट पर आ गए हैं, अध्यापक पढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं, बोर्ड पर तैयार पढ़ाने लगे हैं। यहां पर आपने क्या करना है? आपने पूरा का पूरा ध्यान अध्यापक की बात पर समर्पण करना है कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। प्यारे बच्चों, तीसरी बात हमारे जीवन को उभारने वाली है और जीवन को चमकाने वाली है। कुछ बच्चे आते हैं फिजिकल प्रेजेंट और मेंटली एब्सेंट, शरीर से हाजिर और बुद्धि से गैरहाजिर। सामने बैठा है, हाजिरी लगी हुई है, जब अध्यापक पूछते हैं खड़ा हो, क्या मैंने समझा? समझ नहीं है, बताएंगे। एक बच्चे का ध्यान बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पर रहता है, एक बात को समझ आता है, उसका मतलब ध्यान ही भगवान है और भगवान ही विज्ञान है। प्यारे बच्चों, तीसरी बात के अंदर कि बिना समझ व्यक्ति को बिना समझ आए कभी हाथ उठाना नहीं, और हाथ उठाकर कभी झुकाना नहीं, और झूठी हाँ कभी एक दूसरे की मिलाना नहीं। सारे जीवन की मूर्खता से 1 मिनट का मूर्ख बनना अच्छा है, 1 मिनट का मूर्ख अच्छा है। प्यारे बच्चों, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझ लिया तो सोनीपत का क्या, पूरे हरियाणा का, पूरे यूपी का, दिल्ली का और पूरे देश के बारे में कहता हूं, इस प्रकार का बच्चा अगर यहां से निकलेगा इन बातों को लेकर के, तो आप सबको फेल कर देंगे। आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल स्कूल का मुकाबला नहीं कर पाया कोई। तीसरी बात क्या मैंने बताई बच्चों कि जब आपने उसमें आ गए तो अध्यापक की बात को ध्यान से सुनना। बच्चे एक कक्षा के अंदर, उदाहरण सुनिए, एक क्लास के अंदर 20 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं? 20 बच्चे बैठे हैं। अध्यापक ने पूछा, अध्यापक जब पढ़ाया करता है अपने लगन के साथ में, अध्यापक की बहुत अच्छी एक आदत होती है, अपने हाथ में चौक लेकर के ऐसे पढ़ाता है। जब ऐसे पढ़ाता है पूरे ध्यान के साथ में, और वो फिर एक आदत अध्यापक की, अच्छे अध्यापक की एक बात हुआ करती है, क्या? वो फिर अपने चौक को बीच में रोक करके एक बात करता है कि समझ आ गया? तो बच्चे क्या कहते हैं? यस मैम, यस सर कहते हैं ना। क्या कहते हैं? यस मैम, यस सर, समझ आ गया। लेकिन एक अध्यापक के पास एक क्वालिटी और बढ़िया हुआ करती है, जो श्रेष्ठ अध्यापक हुआ करता है, वो कहता है अपनी जांच पूरी करने के लिए खड़ा हो, क्या समझ आ गया? जब उसने खड़े किया कि समझ आ गया, सिर्फ कुछ भी नहीं आया। बोला क्यों? अब तो आप कहते हैं यस मैम, यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि 20 बच्चों में से 2 की समझ आया, 18 ने झूठ बोला। अपने आप को झूठ बोलने वाला व्यक्ति, केवल अपने आप को झूठ बोलने वाला व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्यारे बच्चों कि बिना समझ आए हाथ उठाना नहीं, और हाथ उठाकर कभी झुकाना नहीं, और झूठी हाँ कभी एक दूसरे की मिलाना नहीं। सारे जीवन की मूर्खता से 1 मिनट का मूर्ख बनना ज्यादा अच्छा रहता है कि मैम जी दोबारा समझाइए, दोबारा बताइए, मेरी समझ नहीं आया। जो बच्चा, कितने बच्चे हैं ध्यान में, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा में, हमारे बैठे में पूर्ति कर दूंगा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा में दोबारा अध्यापक से अपनी क्लास में खड़ा होकर के पूछते हैं कि प्लीज मैम दोबारा समझाइए, मेरी समझ नहीं आया। ये सवाल करने वाला बच्चा कौन है? करते हैं? कोई बच्चा सवाल करता है क्लास के बीच में खड़ा होकर के कि मैम जी मेरी समझ नहीं आया? डाउट कौन कौन क्लियर करता है? जो डाउट क्लियर करता है। झूठ हाथ नहीं उठाना, अभी मैं मैडम से बात करूंगा नहीं, झूठ हाथ नहीं उठाना, केवल वही बच्चे उठाना जो वास्तव में अपने डाउट को क्लियर करते हैं कि ऐसे एक कदम आगे नहीं बढ़ती। ठीक है मैम जी, आप लोग उठे हुए हैं,
काफी ऊंचे, ठीक है, डाउन। कि सवाल करना ही, सोचो ये बात जिंदगी में याद रखना कि सवाल करना ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है। सवाल करना ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है। जो सवाल करना जानता है उसको उत्तर मिला करता है, जो सवाल करना नहीं जानता, प्रश्न पूछना नहीं चाहता, उत्तर कहां से मिलेगा? उत्तर कहां से मिलेगा? कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से अपना इतिहास पैदा कर, और मांगने से मंजिलें नहीं मिलती मेरे दोस्तों। अपने हर कदम पर अपना विश्वास पैदा कर, अपना विश्वास पैदा कर। कितनी बातें बता चुका हूं बच्चों? कितनी बातें बता चुका हूं? 3। वेरी गुड। चौथी बात में प्रवेश करता हूं। चौथी बात यह है कि जब बच्चे अपना होमवर्क पूरा करके घर जाते हैं, अब घर पहुंच चुके हैं, आप कहां पहुंच चुके हैं? पहले आपने बिस्तर छोड़ा, बिस्तर छोड़ करके माता पिता को नमस्ते की, फिर स्कूल के गेट पर आए, स्कूल के गेट को नतमस्तक किया, अब कक्षा में आए, यहां पर झूठ नहीं बोला, जो आपकी समझ आया उसी का उत्तर दिया, जो समझ नहीं आया उसको उत्तर उसको डाउट को क्लियर किया। चौथी बात के अंदर अब होमवर्क आपका स्कूल का हो गया है और होमवर्क करने बैठे हैं। अब चौथी बात के अंदर कि देखिए अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कि मेरे पर क्या आता है क्या नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना। मैं एक एक स्टूडेंट को आज सारी तरह से बताना चाहता हूं, ध्यान रहे, अंतिम पंक्ति तक बच्चे ध्यान दें। चौथी बात के अंदर यह है कि जो आपने स्कूल में किया है उसे घर जाकर के करके देखना, उसे घर जाकर के जहां भी अटक जाओ, जहां भी भटक जाओ, जहां भी रुक जाओ, लाल पेन से अंडरलाइन कर लेना। जो समझ घर पे नहीं निकाल पाए वो क्वेश्चन, तो उसको अंडरलाइन कर लेना लाल पेन से। अगले दिन आते ही संबंधित मैडम से या सर से उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को क्लियर कीजिए कि कल मैंने इस मैथ को करना चाहा था लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ। उसको डाउट को उसी दिन हाथ के हाथ क्लियर करते चलिए। रोटी के निवाले की तरह, रोटी के निवाले की तरह एक एक पीस को अपने अंदर ले जाइए। बच्चों हम रोटी खाते हैं, चौथी बात का उदाहरण है, रोटी खाते हैं, पूरी रोटी एक बार अंदर लेते हैं या टुकड़ा तोड़ते हैं, ग्रास तोड़ते हैं? एक टुकड़ा तोड़ते हैं ना। एक टुकड़े को 32 बार चबाया, समाया, रमाया, अंदर ले गए, फिर दूसरे टुकड़े को तोड़ा, 32 बार चबाया, समाया, अंदर ले गए। इस प्रकार से रोटी खाने का एक नियम है। और हमारे ज्ञान को दो तरह का ज्ञान होता है, हमारा दो तरह का। एक आहार, दो आहार होते हैं हमारे। एक आहार होता है शरीर को चलाने के लिए, एक आहार होता है हमारी बुद्धि को चलाने के लिए। दो आहार होते हैं, एक खाना खाते हैं हम शरीर को चलाने के लिए और दूसरा खाना खाते हैं ज्ञान का, अपने ज्ञान को, बुद्धि को चलाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो कहा कि जो आपने घर जाकर के किया वो क्लियर नहीं हुआ, तो डाउट को क्लियर किया, हाथ के हाथ रोटी के निवाले की तरह आपने एक अध्याय को समझ ध्यान देंगे। अगर हमारी बुक्स में 25 अध्याय है, कितने अध्याय? 25 अध्याय है, और हमने एक अध्याय को 25 बार समझा, 25 बार उसको सुना और उसको अच्छी तरह अंदर ले गए। दूसरे इस अध्याय को 25 बार समझा, 32 बार निकालने की कोशिश की, अपने आप में अंदर ताकत मजबूत किया, फिर अंदर ले गए। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, आपने एक एक बात को अपने अंदर रमा करके, समा करके आगे बढ़ना है। समझ में आ गई बच्चों? अब आगे 5वीं बात, कौन सी बात आ गई है? 5वीं बात के प्रारंभ से 2 पंक्तियां आपको बनने वाले की खासियत अपने आप को टैलेंट को खींच लेती है। इसीलिए 5वीं बात के अंदर प्रवेश करता हूं बच्चों। 5वीं बात है, एक शब्द है शिक्षा और एक शब्द है दीक्षा। शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा का अर्थ है हमें कागजों में पढ़ना। बच्चे ध्यान देंगे 5वीं बात के अंदर, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा का अर्थ है कागजों के अंदर पढ़ना, कि हमने कागज में कोई चीज याद की, डिग्री हासिल कर ली, बहुत कुछ किया। पढ़ना, पढ़ने का नाम शिक्षा। लेकिन जो शिक्षा
शिक्षा हमने प्राप्त की उसको ब्लैक बोर्ड पर उतार देना, अपने अंदर से बिना कुछ कागज देखे उस चीज को समर्थ में प्रवाह कर देना, प्रकाशित करना, वो है दीक्षा। इस गुरुकुल के अंदर शिक्षा और दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षा के साथ दीक्षा और उसके साथ में आपकी सुरक्षा। यह दिल हमारा चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल स्कूल वास्तव में गुरुकुल का संगम है, जहां पर शिक्षा, दीक्षा और संस्कार का संगम है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए।